वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लगे। वाह वाह वाह, क्या कहें कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हजरते पहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लगे। वाह वाह, क्या कहें क्या पहलोल कहें। को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लगे। वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। क्या कहें। जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे गिराता है उसे कोई उठा उठा नहीं सकता। यार उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। क्या कहें। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। क्या कहें। और अल्लामा शाहिद साहब की मौजूदगी में उनके गांव में एक बात कह दूं कि उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उठा नहीं सकता। एक अल्लाह के वली थे बगदाद शरीफ में, दोनों रवायतें मौजूद हैं, शेख जुनैद बगदादी के हवाले से, शेख अबू बकर शिबली के हवाले से। और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बुजुर्गों की बारगाह में इराक में मैंने हाजिरी दी है, बगदाद शरीफ में। सरकार जुनैद बगदादी के हवाले से मशहूर है कि वो एक गली से गुजरे तो देखा कि एक आदमी शराब पी के अल्लाह का नाम ले रहा था। सरकार जुनैद बगदादी करीब गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जब अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही बैठा हुआ है। सरकार जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि तू कहां से आ गया? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि जुनैद, तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया। तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया। आप यार इन सरकारों की बारगाह में आएंगे तो आपको इनका फैज मिलेगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं, इनकी बातें रब सुनता है। सरकार गौसुल आजम ने बगदाद शरीफ में ऐलान फरमाया था कि बगदाद वालों, तुम अपनी दुआओं में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वसीला बनाया करो। मैं वो हूँ कि जिसकी रब सुनता है, मैं वो हूँ कि जिसकी रब सुनता है। सरकार गौसुल आजम ने बगदाद शरीफ को आबाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, और पूरी दुनिया में उनकी विलायत का डंका बजा है। आइए अदब और एहतराम के साथ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो तहत की गुफ्तगू है वो हो सकता है कि कम सुने आप, लेकिन मेरी जो शायरी है वो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी देर के लिए बेदार रखेगी इंशाअल्लाह। बस आप बोलते रहेंगे तो सबका काम बनेगा, आप नहीं बोलेंगे तो फिर आने वाला वक्त आपको बोलने नहीं देगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिदों में तो आपकी मस्जिदें अब तोड़ दी जाएंगी। हालात इतने खराब, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान छोड़ा। आज पता नहीं क्यों बहुत आराम से बोल रहा हूँ, बहुत आग लगाई है मैंने महफिलों में हिंदुस्तान की, समझ रहे हो। एक दो शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से सुभान अल्लाह की आवाज आती है। आप बोलेंगे तो दिल को अच्छा लगता है, और नहीं बोलते हैं लोग तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छे चेहरे मुझे वक्ती तौर पे अच्छे नहीं लगते। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यही कहां कहां देखना है। बस बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आपके गोंडा जिले की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, बिला मुबारक। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ बहुत मुश्किल जगह जहाँ लोग बैठे हुए हैं। अल्लामा शाहिद साहब ने जहाँ से तकरीर की है वो जगह बहुत मुश्किल है, सबके हिस्से में नहीं आती है, समझ रहे हो, ये सबके हिस्से में नहीं आती है। पाकिस्तान में एक बड़ा शायर था, उसका नाम था मुनीर नियाजी। उससे एक साहब ने कहा कि मुनीर साहब, आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए अनवर भाई? तो मुनीर नियाजी ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है, अगर तुम कर देते तो तुम्हारा खून सफेद हो जाता। आप मेहनत करके यहाँ लोग बैठते, सुभान अल्लाह, मुस्कुराते चेहरे हुजूर को अच्छे लगते थे। बहुत आसानी के साथ अल्लामा शाहिद साहब के बहुत सारे सवाल का एक जवाब दे दूं कि बहुत आसानी के साथ पीरों ने जन्नत बांट दिया है ना, बहुत आसानी के साथ पीरों ने जन्नत बांट दिया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार जन्नत अगर इतनी आसान होती तो मेरा नबी गारों में बैठ के उम्मत के लिए आंसू नहीं बहाता। मुझे अपनी पटरी मालूम है, समझ रहे हो, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। पीछे वाले तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है जिंदा ही नहीं है। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। ए सफा वाले जल्दी बोलो।
कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। मैंने यही सब करते करते, अल्लाह का शुक्र है बड़ा गरीब आदमी हूं, लेकिन मैंने 5 मरतबे हुजूर का शहर देखा कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। क्या कहने, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और सुनियो, ऊंची आवाज में बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है कि कल की कव्वाली में जगह नहीं मिलेगी, और ऊंची आवाज में बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत एक शेर और पढ़ दूंगा, सुभान अल्लाह कहेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ। मैंने जमीन करबला देखी है, मैंने इमाम हुसैन के रोजे को चूमा है, मैंने मौला अब्बास की बारगाह में घंटों आंसू बहाया है, तो मुझे पढ़ने का हक है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अल्लामा शाहिद साहब जैसे दूर अंदेश लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बात सिर्फ कहता हूं कि यार जब मैदान करबला में सिर्फ 72 गए थे, तो उनको मारने के लिए यजीद ने 22,000 की फौज को इस्तेमाल किया। 72 को मारने के लिए 2-4 हजार काफी थे, 72 को मारने के लिए 5,000 लोग काफी थे। फिर यजीद 22,000 की फौज को इस्तेमाल किया उसने 72 को मारने के लिए। तो सरकारे मौलाए कायनात के गुलाम ने इरशाद फरमाया था कि यजीद को ये मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली का। एक आएगा तो हजारों को मारेगा। सरकारे मौलाए कायनात से किसी ने पूछा था कि हुजूर आपकी तलवार जुल्फिकार पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर आप सवारी अच्छी क्यों नहीं रखते? तो सरकारे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सवारी वो अच्छी रखते हैं जिन्हें मैदान से भागना हो या भागे हुए का पीछा करना हो। अली के यहाँ दोनों की गुंजाइश, अली के यहाँ दोनों की गुंजाइश नहीं है। यार मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिलों में कहता हूँ कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है। अली से कहाँ रोटियां टूटती है, अली से तो खैबर का दर टूटता है। वाह 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 वाह, क्या कहें। सरकारे इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक शेर पढ़ता हूं। वाह वाह। सरकारे इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक शेर पढ़ता हूं, और सुनियो, इस पर आपको बोलना है। अगर आपको जमीने करबला देखनी है तो अब वो जो बैंक में आप पैसा जमा किए हुए हैं, अब वो दिन नहीं है कि वो स्टीमर आएगी और अमोसी एयरपोर्ट से जहाज आएगा तो आपको लेके जाएगा। आप मेहनत करो, हुजूर का शेर कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। एक आदमी खामोश ना रहे बस, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। मैं नहीं चाहता कि आपकी इस महफिल को छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा तो फिर महफिल काफी पीछे हो जाएगी। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। सिदरा से आगे बुलबुले सिदरा नहीं बढ़े। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और इस बात पे पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, ये बात भी हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं कि हुसैन का बोसा कहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। पता नहीं क्यों आजकल दिमाग हाजिर नहीं है, और घर में कोई लड़ाई भी नहीं है, पता नहीं क्यों फिर मैं भूल जाता हूँ। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो आप? कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। बस एक ही शेर आखिरी बाकी है इसमें कि जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। यार जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी। समझ रहे हो? एक ही शेर है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। आला हजरत के मुकाबिल में अशरफ अली भी आया, आला हजरत के मुकाबिल में कासिम नानोतवी भी आया, आला हजरत के मुकाबिल में रशीद गंगोही भी आया। नतीजा देखिए आप कि फैला हुआ था नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खतरा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। वाह वाह वाह, से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। उनको पछाड़ा कहां। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ रंगाई की ये महफिल है, अल्लाह इसको